सहस्रशीर्षं देवं विश्वाख्यं विश्वतोमुखं विश्वं विष्णु वसुंधरं वंदे व्रतानामधिपम्। अर्थात सहस्त्र सिरों वाले देवता भगवान विष्णु समस्त विश्व में व्याप्त हैं। मैं उन्हें नमन करता हूँ या करती हूँ, जो व्रतों के स्वामी हैं। देवकी नंदनम कृष्णम जगदानंद कारकम भुक्ति मुक्ति प्रदम वंदे माधवम भक्तवत्सलम। अर्थात सूत जी कहते हैं, जो संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करने वाले तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं, उन लक्ष्मीपति भक्तवत्सल देवकी नंदन श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। मार्गशीर्ष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तजनों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 24 नवंबर 2024 आज है रविवार का दिन और आज की कथा में आप सुनेंगे राजा धर्मशील की कहानी, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है और बहुत ही प्यारी सी कहानी है। प्राचीन समय में एक राजा धर्मशील नाम से प्रसिद्ध थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और अपने राज्य में धर्म, न्याय और भक्ति को बढ़ावा देते थे। एक बार राजा ने मार्गशीर्ष मास में व्रत और कथा का आयोजन किया। उन्होंने अपने राजमहल में विष्णु भगवान की पूजा और भजन कीर्तन की व्यवस्था की। राजा ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मार्गशीर्ष मास का महत्व बताया। उन्होंने कहा, मार्गशीर्ष मास में जो व्यक्ति भगवान विष्णु का नाम जपता है, दान करता है और उनकी कथा सुनता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। राजा धर्मशील ने स्वयं व्रत रखा और भगवान विष्णु की कथा सुनने लगे। कथा सुनते सुनते उनका चित्त इतना निर्मल हो गया कि भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। राजा ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, कृपया हमें बताइए कि मार्गशीर्ष मास के व्रत और कथा का ऐसा क्या महत्व है जिससे जीवन में इतने बड़े चमत्कार होते हैं। भगवान विष्णु ने उन्हें एक निर्धन ब्राह्मण की कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ किसी छोटे से गांव में रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन वह और उसकी पत्नी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन ब्राह्मण को मार्गशीर्ष मास के व्रत और कथा का महत्व किसी साधु ने बताया। उन्होंने साधु से पूछा, हे महात्मा, इस मास में व्रत और कथा करने से क्या लाभ होता है? साधु ने उत्तर दिया, मार्गशीर्ष मास में भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी इस मास में कथा सुनता है, वह धन धान्य और सुख समृद्धि प्राप्त करता है। ब्राह्मण ने उसी दिन से व्रत करने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी पत्र चढ़ाए और रात भर जागरण किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने स्वप्न में उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारा जीवन अब सुखमय होगा। अगले दिन ब्राह्मण के आंगन में अचानक एक गड्ढा प्रकट हुआ, जिसमें से सोने के सिक्के और रत्न निकलने लगे। उसकी निर्धनता समाप्त हो गई और वह अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। भगवान विष्णु ने राजा धर्मशील को बताया, मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा से व्रत और कथा करने वाला व्यक्ति अपने सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करें, दिन भर व्रत रखें और केवल फलाहार करें। संध्या समय भगवान विष्णु की कथा सुने, रात्रि में जागरण करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष मास में व्रत करने से व्यक्ति अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु अपने भक्तों को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। इस मास में की गई पूजा का फल व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। जीवन में शांति और सौभाग्य आता है। जो कोई इस कथा को श्रद्धा से सुनता है और सुनाता है और हुंकारा भरता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा से उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी भक्तजनों को आज की कथा पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अपलोड होने वाला प्रत्येक वीडियो आपके पास सही समय पे पहुँचे। तो एक बार बोल दीजिए, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।